अब देखिए, एक छोटा सा उदाहरण हम दे रहे हैं। वृंदावन के ठाकुर हैं श्री बांके बिहारी लाल जी। वैसे तो कई ठाकुर हैं वृंदावन में, पर वर्तमान समय में अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरिदास जी के ठाकुर श्री बांके बिहारी जी, सर्वाधिक भीड़ भी वहीं दर्शन में होती है और बड़े प्यारे लाडले ठाकुर हैं श्री बांके बिहारी जी महाराज। स्वामी श्री हरिदास जी ने उनको प्रकट किया और श्री विठल विपुल देव जी महाराज ने भी उन्हें अपने करकमल से सेवा की, द्वितीय आचार्य हुए और तृतीय आचार्य श्री स्वामी बिहारी देव जी महाराज हुए, जिनको बड़े आदर से स्वामी जी की परंपरा में गुरुदेव जी कहा जाता है। नाम नहीं लेते, श्री गुरुदेव जी बिहारी देव जी महाराज। अद्भुत वाणी है बिहारी देव जी की। सेवा श्री स्वामी बिहारी देव जी के हाथ में आई, बिहारी जी की सेवा। अब उनकी स्थिति ये थी बिहारी देव जी महाराज की कि करुआ लेकर के यमुना जी के पुलिन में विराजमान हैं और प्रभाती कर रहे हैं और आहर्निश रस समाधि भाव समाधि लगी हुई है। तो उसी समय आपने एक पद गाया, लाल बिहारी बिहरत श्री यमुना तीरे धीरे धीरे, गाया उन्होंने। अब स्थिति ये हुई कि जैसे यंत्र क्रिया करता है ऐसे प्रभाती मुख में घूमती रही और मुख से रक्त की धार बहती रही और 3 दिन 3 रात तक वो प्रभाती ही करते रह गए। और बिहारी जी 3 दिन 3 रात तक मंगला श्रृंगार राजभोग सैन सब जैसी आ रहा। सघन वृंदावन था, कुंज कुंज में ठाकुर थे, कोई ईंटा पत्थर का निर्माण नहीं था। तब किसी ने कहा कि वो तो अपने कुंज में है ही नहीं बिहारी देव जी महाराज, कहाँ हैं? तब खोज हुई तो श्री युगल घाट जो है वहां आप बस उसी भाव में बस गा रहे थे, मुंह से रक्त की धार बह रही थी। तब संतों ने उनको चेत कराया और इसके बाद उन्होंने रोते हुए कहा कि बिहारी जी आप किसी दूसरे से अपनी सेवा ले लो, हमसे ये भी नहीं होगा। तो ये उदाहरण हम इसलिए दे रहे हैं कि जहां ऐसी अवस्था आ गई है, जहां अपने आराध्य की सेवा भी नहीं बन पा रही है, ऐसा प्रगाढ़ चिंतन लीला का बना हुआ है, अपलक नेत्रों से युगल की रसकेली का दर्शन हो रहा है, वहां फिर किसी कर्म में फलेच्छा त्याग पूर्वक प्रवृत्ति हो जाए, यह कैसे संभव है? इसलिए प्रपन्नों की, शरणागतों की एक कोटि ये भी है कि फिर उनसे कुछ होता ही नहीं। केवल एक काम होता है, मृगयुरिव कपीन्द्रम दिव्यधे लुब्ध धर्मा स्त्रियमकृत विरूपाम स्त्रीजितः कामयानाम बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वांशवद्यः तदलमसित सख्यै दुस्त्यजस् तत्कथार्थ। इसके अतिरिक्त वो बेचारे करेंगे ही क्या, क्या कर सकते हैं? और श्री यमुना जी कृपा करें, श्री महाप्रभु जी कृपा करें, श्री गिरिराज जी श्रीनाथ जी कृपा करें, हम लोगों को इसी जीवन में यह अवस्था कभी सौभाग्य से प्राप्त हो जाए तो क्या कहना, फिर हम लोगों का देह धारण करना सफल हो जाए। अब एक ही श्लोक पर्याप्त है क्योंकि फिर दूसरी चर्चा नहीं हो पाएगी। तो 6 बज रहे हैं, अब भागवत जी का थोड़ा सा क्रम चला लेते हैं और आप जब प्रस्थान करना चाहें
तब आप कृपा पूर्वक